नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीमास न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। सभी लोन महंगे होंगे, ईएमआई बढ़ेगी। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 5.0% की बढ़ोतरी की। 2.5 रुपए से ज्यादा महंगी हुई पीएनजी। साक्षी बजरंग दीपक का स्वर्णिम दांव। काले कपड़े पहन प्रदर्शन पर साहब ने कांग्रेस को घेरा। उत्तर प्रदेश की हवाई सफर में लंबी उड़ान। लखनऊ से दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए नई विमान सेवा शुरू। भारत की 2 टूक चीन में जेट पूर्वी लद्दाख से दूर रहे। यूपी सरकार और कंसल्टेंट एजेंसी डेलाइट इंडिया के बीच प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हुआ अनुबंध। सीएम योगी ने दिया यूपी फॉर ग्लोबल का मंत्र। डिप्टी सीएम के दौरे के लिए 25 जिले तय। तिरंगा अभियान को भव्यता से मनाने पर खर्च होंगे 4 करोड़। मुख्य सचिव ने बैठकों में पेन फोल्डर देने पर रोक लगाई। मोबाइल नंबर अपडेट हो तो मिले ई चालान की सूचना। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित किया। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अयोध्या की रागिनी टॉपर। अयोध्या में 5 अरब खर्च करेगा परिषद। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 610 रुपए टोल देना होगा। तिरंगे से मिली संजीवनी पर महंगाई की मार। वकील से सीजेआई बनने वाले जस्टिस ललित दूसरे जज। रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम योगी का तोहफा। रोडवेज बसों में 48 घंटे कर सकेंगी निशुल्क आवागमन। 30 अंग्रेजों को मारकर शहीद हुई वीरांगना उदा देवी। पॉलिटेक्निक छात्रों को पास कराने के लिए फर्जी फोन आ रहे। सभी विषयों में फेल हो पास होने में 3000 लगेंगे। नर्सिंग में 20 तक आवेदन। अमृत महोत्सव पर लाखों तिरंगों की खरीद। खादी के झंडों की बिक्री कम। तिरंगे से मिली संजीवनी पर पड़ी महंगाई की मार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। पीएम मोदी ने सबसे पहले डाला वोट। सपा नेता आजम खां के फेफड़ों में संक्रमण, अस्पताल में भर्ती किए गए। नॉर्थ इंडिया का बेस्ट बिजनेस इंस्टीट्यूट बना ITM देहरादून। मिला अवार्ड। 10 राज्यों में मिला ओमिक्रॉन का नया उपस्वरूप। इंसाकॉम ने कहा वायरस के बदलावों की हो रही निगरानी। देश में कोरोना के 19,406 नए मामले। कर्नाटक सीएम मुंबई भी हुए संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विचाराधीन कैदियों की रिहाई सही मायने में आजादी के अमृत महोत्सव का जन्म। नायडू का शानदार रहा कार्यकाल। शुरुआती अशांति के बाद राज्यसभा में 100% कामकाज। संसद में सवाल जवाब। देश में एनीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या 5 वर्ष में 58 से बढ़कर 67% हुई। गूगल भी मना रहा हमारी आजादी के 75 साल का जश्न। डिजिटल संग्रह लॉन्च। नाम है भारत की उड़ान। मलेशिया की 18 स्वदेशी लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर। 6 अन्य देशों की भी फाइटर जेट पर नजर। गर्भगृह का 20% काम पूरा। निर्माण में दिन रात लगे हैं 500 मजदूर। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई शुरू। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल के 22 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। आगरा और मथुरा के बीच जल्द शुरू होगी हेलीपोर्ट सेवा। लखनऊ से दुधवा के लिए भी तैयारी। रेलवे भर्ती पर रेल मंत्री का बड़ा बयान। बोले 1.5 लाख नौकरियां और देने की तैयारी। इंजीनियरिंग में इस साल 23.93 लाख सीटों पर होंगे दाखिले। AICTE ने भेजी जानकारी। CBSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 23 अगस्त से परीक्षार्थियों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। NPS पर 30 सितंबर से मिल सकता है गारंटी रिटर्न। कर्ज मिलने में परेशानी की कर सकेंगे शिकायत। अब कम से कम 7.8% ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज। अप्रैल तक 6.4% पर मिलता था। मेटा ने इंस्टाग्राम पर 100 देशों में NFT सपोर्ट सेवा शुरू की। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।